ईरान की इजरायल को चेतावनी, लेबनान से हटो नहीं तो जवाब देंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने कहा, एमओयू के सभी शर्तें लागू करे अमेरिका। ये अजीजी ने कहा, दक्षिण लेबनान को भी खाली किया जाए। तो देखिए, एमओयू के बाद से ये चेतावनी सामने आई है और दक्षिण लेबनान को खाली करने के लिए इजरायल को ये चेतावनी दी गई है। ईरान ने इजरायल को दी है चेतावनी और कहा है कि लेबनान को वो खाली करे, नहीं तो इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान की यूएस इजरायल को चेतावनी, दुश्मन की हर गलतफहमी का जवाब देंगे। ईरानी सेना प्रमुख जनरल अमीर हातमी ने कहा, जंग में दुश्मन लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया, दुश्मन ने युद्ध विराम की गुहार लगाई। और जेनेवा में समझौते पर होने वाले हस्ताक्षर में सिर्फ 36 घंटे बचे हैं। अमेरिका इसे महज औपचारिकता बता रहा है, लेकिन इजरायल से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो इशारा करती हैं कि 14 सूत्री एमओयू अपने अंजाम तक शायद ही पहुंच सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप जिसे समझौता करार दे रहा है वो इजरायली प्रधानमंत्री के लिए मुसीबत बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल में चारों तरफ घिरे हैं, उनकी आलोचना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुड्स फोर्स ने प्रॉक्सी नेटवर्क को एक बार फिर मजबूत करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में डर है कि समझौते के बीच नेतन्याहू ऑपरेशन प्रॉक्सी शुरू कर सकते हैं और जंग को जारी रखना अब नेतन्याहू के लिए विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री खुद इजरायल में ऐसे त्रिकोण में फंस चुके हैं जिससे सिर्फ युद्ध ही उन्हें बाहर निकाल सकता है। दरअसल इस डील के बाद इजरायल में विपक्षी नेताओं ने नेतन्याहू को घेरना शुरू कर दिया है। इजरायल के प्रमुख विपक्षी नेता नफ्ताली बेनेट ने कहा है, इजरायल में सरकार बदलने के बाद ही ईरान में तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू होगा। इजरायल से आ रही रिपोर्ट्स इशारा कर रही है कि 14 सूत्री एमओयू की शर्तों से मोसाद और आईडीएफ के बड़े कमांडर भी नाराज हैं। ट्रंप के खिलाफ नेतन्याहू की चुप्पी से उनमें गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई अधिकारी नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। इधर जनता में भी बेंजामिन के खिलाफ गुस्सा है। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने लंबे वक्त तक देश को युद्ध में झोंके रखा, लेकिन आखिर में इस समझौते से इजरायल को क्या हासिल हुआ।